हो जाइए तैयार झेलने के लिए, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि यहां कुछ और असरदार खुलासे होने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, आज करेंगे पड़ताल प्रधानमंत्री मोदी जी के झूठे दावों की और बात करेंगे विपक्ष के उन भाषणों की, शायद वो भी झूठे दावे हो सकते हैं। जी हां, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। जी हां, सलाम वालेकुम, जय जय श्री राम और भैया भारत माता की जय। और अब कौन सी नारा पहले लगाया वो मायने नहीं रखता, लेकिन देश की हारमोनी के लिए यही नारा संविधान ने लिखा है कि देश के सब लोगों को बराबर समझो। लेकिन एक देश के संविधान ने जो एक पद दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, संविधान की शपथ खाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसी गलीच हरकतें करते रहते हैं कि जिन गलीच हरकतों के बारे में जिक्र करें वो विदेशों में भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का मान घटाया है। 549 कंपनियां देश की बैन हो गई हैं यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, जिस पर भारत की कंपनियों पर आरोप है कि मसाले में इथाइल से संबंधित केमिकल मिलाते थे। भारत का मान नहीं गिर रहा, भारत विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन भारत के विश्व गुरु बनने के पीछे कितनी सारी कामयाबियां हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की और कितनी खूबियां हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच के बारे में बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीयत के बारे में बात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चल रहे झूठे प्रोपेगेंडा के ऊपर ही बात करेंगे। तो हो जाइए तैयार झेलने के लिए, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि यहां कुछ और असरदार खुलासे होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के ही भाषण से, प्रधानमंत्री मोदी के जो भाषण उन्होंने दिया कांग्रेस के बारे में। इंदिरा गांधी और नेहरू का फिर उन्होंने जिक्र कर दिया। जैसे इंदिरा गांधी और नेहरू जो हैं देश के देश प्रेमी ना सही, इंदिरा गांधी वो गद्दार प्रधानमंत्री रही होंगी जिनको मतलब बेकार में गोली खालिस्तानियों ने मार दी होगी, जिन सिखों को ये खालिस्तानी बोलते रहते हैं किसानों को। उस इंदिरा गांधी पर इन्होंने आरोप लगाए, खूब जी भर भर के लगाए, उनकी दौलत और उनकी संपत्ति पर लगाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भूल गए कि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने अकूत संपत्ति कांग्रेस को खड़ा करने में दान कर दी थी। आनंद भवन हो या कुछ हो, 1970 में इंदिरा गांधी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, जब युद्ध हुआ था उससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल में फंड में दान कर दी थी। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसा बिल लेकर के आएगी, अगर सत्ता में आ गई तो इनहेरिटेंस बिल लगा देगी जो पैतृक संपत्तियों पर लगता है। क्योंकि जो बड़ा ठग होता है ना, बड़ी खूबसूरती के साथ झूठ बोलता है जब उसको टैक्स लागू करना होता है आने वाली सरकार में। तो वो कांग्रेस पर बहुत खूबसूरती के साथ आरोप लगा रहे हैं कि अपना पैसा बचाने के लिए इस कांग्रेस ने जो था, अपने पैसे बचाने के लिए राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने जो थे वो 1985 में प्रोविजन बदल दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोविजन बदलने वाले हैं। बहुत सीधी सी बात है। लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद राहुल गांधी का अपना निजी मकान और सोनिया गांधी का अपना निजी मकान क्यों नहीं है। शायद इस पर भी कुछ रोशनी प्रधानमंत्री मोदी डाल देते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक्साइटेड भाषण सुनिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चल रहा है और भक्तों को बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन जो सवाल मैंने उठाए शायद उसका जवाब बीजेपी का अमित शाह और मोदी साहब ना दे पाए। भाषण सुनिए इस आदमी का जो ठगने से पहले ऐसा जाल फेंकता है हिंदुस्तान की जनता पर कि जनता विस्मृत रह जाती। कांग्रेस आप पर इनहेरिटेंस टैक्स, आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है। भाइयों और बहनों, इनहेरिटेंस टैक्स से जुड़े जो तथ्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं वो देश की आंखें खोलने वाले हैं। जरा ध्यान से सुना जाए, आप भी ध्यान से सुनिए और मेरे देश के दिग्गज पत्रकार भी जरा सुन लें, मीडिया वाले भी सुन लें और उनकी जो इकोसिस्टम है ना, जो हर दिन मोदी के बाल की खाल उतारने में लगी हुई है, वो भी जरा सुन ले कान खोल करके।
देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया, तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की 4 पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। ये बयान आपने सुन लिया होगा दोस्तों, और ये बयान सुनने के बाद अब मैं एक ऐसी खबर लेके आता हूं, जरा दिल थाम करके बैठिएगा, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए आपको, क्योंकि ये ऐसी मंशा जो है भाई साहब, हमारे गुरुदेव, हमारे जो भगवान विष्णु हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, पहले ही आशंका जता चुके हैं हेरिटेज बिल लाने के लिए एनडीटीवी के इस वीडियो में, जिसमें सरकार पैसे जुटाने के लिए कई सारी कोशिशें कर रही हैं और एनडीटीवी पर यह रिपोर्ट आती है कि मोदी सरकार 2019 में इनहेरिटेंस टैक्स लाने की तैयारी में थी, लेकिन कांग्रेस ने रोक दिया था। अब फिर से वो इनहेरिटेंस जो टैक्स है वो आएगा पैतृक संपत्ति पर। नाम तो इंदिरा गांधी का लिया, प्रॉब्लम क्या होती है, मोदी जानते हैं देश के लोगों की बातें कि देश लोग जो हैं इंदिरा गांधी और बड़े बड़े लोगों और नेताओं पर मैं हमला करूंगा, तो जो छोटे मोटे हिंदू हैं 80 करोड़ फ्री राशन खाने वाले, वो मुझे सपोर्ट करें। जिनको कांग्रेस ने स्वतंत्रता दी, जिन दलितों को और अल्पसंख्यकों को जिस कांग्रेस ने जितनी स्वतंत्रता दी और जितने अधिकार दिए, शायद मोदी नहीं दे पाएंगे उतने। लेकिन ये सरकार में पहले ही रिपोर्ट आती है कि 2019 में रोक दिया गया था। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, क्योंकि 1985 में विरासत टैक्स वाकई में रोक दिया गया था। यहां सच बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन खुद लाने की तैयारी में थे। ये वीडियो देख लीजिए, थोड़ी सी प्रधानमंत्री के झूठ कैसे होते हैं और ठगने के आइडिया क्या क्या होते हैं, ये आपकी समझ में। सरकारी गलियारों में ये चर्चा है कि साल बजट में एस्टेट ड्यूटी या इनहेरिटेंस टैक्स फिर से लगाया जा सकता है। विपक्ष इस पर ऐतराज कर रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये आपने समझ भी लिया होगा, ये आपने देख भी लिया होगा दोस्तों, और इसको देखने के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती
सिर्फ दिल ये रोने लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो मतलब लागू करने वाला होता है वो विपक्ष पर आरोप लगाता है। और भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें होंगी। लेते हैं एक ब्रेक।